पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो मैंने छठ पूजा वाली शेयर कर चुकी हूँ। नहाए खाए खरना संध्या अर्घ, और ये मेरा पार्ट 3 की वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सूर्य का उगते सूर्य के अर्घ को दिखाऊंगी और साथ ही साथ मतलब घर पे मम्मी लोग कैसे पारण की वो सब दिखाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा संध्या अर्घ वाले दिन का क्लिप। और रात में जब हम लोग घाट पे से आए तो उसके बाद यहाँ पे कोसी भरना था, मम्मी का बुआ का मनता था जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे ऊपर में मम्मी और बुआ यहाँ पे कोसी की तैयारी कर रही है। तो मैं अलग से आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि कोसी क्यों भरते हैं, उसे किस तरह से भरते हैं और कैसे भरा जाता है, कैसे मनता मानते, सब कुछ। तो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए, अगर आप कमेंट करते हो तो। और उसका क्या फल होता है, कोसी मैया मतलब भरने से क्या छठी माँ आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ईंख के चारों तरफ से माड़ो गाड़ा जाता है एक तरह से। तो यहाँ पे मम्मी भी भर रही है, बुआ भी भर रही है, तो दोनों के तरफ इस तरह से चारों तरफ माड़ो गाड़ा गया और बीच में यहाँ पे कोसी रखा गया। दोनों पहले नीचे ऐपन से अच्छी तरह से चौका बनाया गया और उसके बीच में यहाँ पे कोसी रखा गया। और यहाँ पे 2 4 6 खंडे होते हैं जिसमें 3 दिया और 3 इस तरह से दिया होता है। तो तीनों में पहले दिया जलाया जाता है और इस दिया को रात भर जलाना है। इसे मतलब अगोरी देना है कि इसमें घी ख़त्म ना हो। तो रात भर यहाँ पे जो भी व्रत करती और यहाँ पे कुछ अगल बगल के लोग आए थे और सभी लोग यहाँ पे गीत गा रहे थे और मम्मी बुआ यहाँ पूजा कर रही थी। वो लोग दीपक जलाए कोसी में और उसके बाद उसके अंदर कोसी के अंदर मतलब कोसी को पूरे फल से भरना होता है। तो ये जो कोसी का मनता होता है छठ में ही उतारा जाता है। तो यहाँ पे बुआ भी जला रही हैं। फिर वो लोग सारा यहाँ पे सारा फल जो भी छठ पूजा में छठी मैया के लिए होता है वो सारे फल में से सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के लाते हैं और कोसी के जो भी 3 खंडे हैं उसे भी भरते हैं और उसके अंदर भी सारे फल को भरा जाता है। तो वो लोग यही कर रही है और यहाँ बुआ लोग हैं, सब लोग छठ के गीत को गा रही हैं और यहाँ पे सभी तरह के गीत गा रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए पीछे जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ये मेरा भाई है जो येलो कलर का पहना हुआ है, इसी का मनता है। और यहाँ पे वो उस साइड बुआ मानी थी अपनी बेटी के लिए, उसका मनता था। इस तरह से रात भर गाना बजाना होते रहा। उसके बाद सुबह 2 बजे के करीब भाई और नहा धोआ के आ गया और अब ये कोसी जो है घाट पे जाता है और घाट पे बस घाट पे रख के सटा के और वापस फिर इसे घर पे ला के रख दिया जाता है। उसके बाद ही दौड़ा निकलता है। तो यहाँ पे मम्मी उसके सर पे दे रही है, जिसका बनता होता है वही लेके जाता है। और मतलब अगर वो नहीं है या फिर किसी कारण बस नहीं ले जा सकता है तो उसके परिवार का कोई भी मेम्बर लेके जाता है। जैसे बुआ की बेटी अब वो लेके नहीं जा सकती क्योंकि ये लड़की है, छोटी भी है, तो उसके बदला उसके पापा लेके गए थे। तो यहाँ पे मेरा भाई लेके निकल गया है और मम्मी ने दिया और उसके बाद फिर कोसी वापस आ जाता है और साथ ही साथ ये ईख भी जाता है और ईख को पानी में गाड़ दिया जाता है और फिर ईख को गाड़ के वहाँ छोड़ दिया जाता है। जब फिर वापस में दौड़ा लौटता है तब ईख साथ में आते हैं। तो यहाँ पे ये लोग चारों लोग निकल गए हैं। कोसी वो दोनों भाई और फूफा जी सटा के घाट पे से लेके आएंगे और यहाँ पे जीजू है और मामी का बेटा, ये लोग ईख को पानी में गाड़ देंगे। उसके बाद वो लोग देखिए कोसी को वहाँ पे सटा के घर पे आ गए हैं और अब दौड़ा निकलने की बारी आ रही है। तो यहाँ पे भाभी मम्मी को सिंदूर लगा रही थी और उधर दौड़ा को बांधा जा रहा था और सभी लोग ऊपर जल्दी जल्दी नहा धोआ के और रेडी हो रहे थे। और दौड़ा जैसे ही निकलता है पीछे से सभी घर के मेंबर निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दौड़ा को पहले नीचे उतारा जा रहा है सीढ़ी से। तो आप सोच रहे होंगे कि बेंच है, तो मेरे घर क्लास चलता है, कोचिंग चलाते हैं मेरे पापा। तो अगर आप मेरे घर का टूर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अब दौरा निकलने वाला है। तो जैसे ही दौरा निकलेगा हम लोग सब लोग, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे तो उनके सर पे सटाया जाता है इस तरह से दौरा। और अब साथ ही साथ दौरा निकलेगा और हम लोग भी पीछे पीछे निकलेंगे। तो ये सुबह 4-5 बजे का समय होता है और ये मैं अपनी गली को दिखा रही हूँ। इस तरह से गली के ज़मीन को इस तरह से कहीं कहीं रंगोली बनाई जाती है पेंट से। और यहाँ पे देखिए सब लोग निकल चुके हैं और
यहाँ पे बाजे वाले भी पीछे पीछे आगे पीछे आ रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ। मतलब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रिकॉर्ड किया। ये वाला गली का स्टार्टिंग में इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था ना, गेंदे के फूल से सजाया था इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, मैंने मीशो से मंगवाई थी। काफ़ी अच्छी ड्रेस है, मतलब रेंज के अकॉर्डिंग मैंने इसका रिव्यू भी डालूँगी। ऐसे शॉर्ट बना के डाला है तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे घाट पे आने के बाद मम्मी भाभी कुछ देर बैठी, उसके बाद अभी लोग नहाने जाएंगी, पानी में उतरेंगी। तो उसके पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। अभी अंधेरा ही है। और यहाँ पे देखिए मम्मी है, भाभी है, बुआ है, तीनों लोग सूप को निकाल के यहाँ पे छठ का गीत गा रही हैं। अरग के समय के कुछ घंटे, मतलब अरग जब होने वाला तो उसके आधे घंटे पहले वो लोग पानी में उतरती हैं। तो यहाँ पे वो लोग पानी में अब उतरने वाली हैं, तो वो लोग जा रही हैं, पानी में उतरेंगी कुछ देर, सूरज भगवान को गोहराएंगी। तो यहाँ पे बगल में ही सूर्य मंदिर है, तो वहाँ पे ये देखिए हवन हो रहा था। और यहाँ जहाँ तहाँ चाय के स्टॉल लग रहे थे, बर्तियों के लिए चाय पिलाए जाएंगे जब वो लोग पारण करेंगे तो। और यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जा रहा है, उगते सूर्य को, जो इस दुनिया को चलाते हैं, जिससे ये दुनिया है, उन्हीं को अर्घ्य दे रहे हैं। उनकी कितनी सेवाओं में कितनी भक्त जनन आज घाट पे है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, कितना ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे अर्घ्य दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दीदी है ये मेरी, और ये लगा रही है ऐपन वगैरह, सिंदूर। और फिर उसके बाद जब अर्घ वगैरह हो जाता है तो जो भी व्रत करती है उनका साड़ी हम लोग इस तरह पानी में धोते हैं। तो मैं यहाँ धो रही हूँ। और उसके बाद मम्मी लोग हवन कर रही है। और फिर अब हम लोग लौट रहे हैं, और बहुत ही उदास था मन, क्योंकि छठ पर्व जा रहा था। तो बस अब हम लोग अपने घर को चल दिए हैं, दौरा चल गया है। और घर पे आए तो चाय वाय पिया, उसके बाहर से हमने कचौड़ी सब्ज़ी मंगाई और सभी लोग बैठ के खूब सारी कचौड़ी सब्ज़ी खाए। उसके बाद खाने में यहाँ पे बनी थी पकौड़ी, बन रही है आलू गोभी की। और यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे हमारा खाना था, आज का लंच था। यहाँ पे चावल थी, कढ़ी थी, बड़ी थी, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, और ये कद्दू के रायता थे, जो कि काफ़ी मुझे पसंद है। मैं इसकी रेसिपी स्मृति किचन किंग वाले पे डाली हूँ, तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये सब पकौड़ी थी, मिर्ची की, गोभी की, आलू की, और पापड़ थे, चिप्स थे, और गोभी की सब्ज़ी भी थी। तो वो अलग से प्लेट में मैंने ली थी। और यहाँ पे बढ़ती लोग खाई, और साथ ही साथ और भी लेडी लोग खाया, जेंट्स लोग खाए। और खाने के बाद हम लोग आराम से सो गए थे, कम से कम सभी परिवार 3-4 घंटे के लिए सो गया। उसके बाद फिर हम लोग शाम में गए गोलगप्पे खाने के लिए बाहर, चाट गोलगप्पा खाया। और यही रहा मेरा छठ का लास्ट ब्लॉग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।